जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं इस पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। उससे पहले हम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की इम्पॉर्टेंट स्पेस एजेंसी के बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन है उनकी स्पेस एजेंसी जो काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहती हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। देखो, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। क्या है? नासा। किसकी है ये? यूएसए की। दूसरा देखते हैं हम फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNES। CNES किसकी है ये? फ्रांस की है। हम अगली देखते हैं जापान की। क्या है? जैक्सा। JAXA। ये किसकी है? जापान की, जैक्सा। और रशिया की है रोसकॉसमॉस। ये किसकी है? रशिया की। तो नासा यूएस की है, CNES जो है ये फ्रांस की है, जैक्सा जापान की है और रोसकॉसमॉस रशिया की है। अब देखते हैं हम यूएस की कैपिटल क्या है। यूएस की कैपिटल है क्या है? वॉशिंगटन DC, करेंसी डॉलर। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। जापान की करेंसी क्या है? येन और कैपिटल टोक्यो। तो ध्यान रखना, येन है जापान की और चाइना की करेंसी क्या है? युआन है। ध्यान रखना। जो रशिया की है, रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। और रशिया की कैपिटल क्या है? क्या है रशिया की कैपिटल? मॉस्को। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के बारे में। तो ध्यान रखना, मैंने इसरो की अभी फुल फॉर्म बताई है। क्या बताई है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसरो का। तो 15 अगस्त 1969 में। कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में। अब देखते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब देखते हैं हम, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? इंडियन स्पेस का जनक। अब देखते हैं हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो बेंगलुरु है इसे हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं, स्पेस सिटी भी हम इसे कहते हैं। और ध्यान रखना, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और जो कर्नाटक के गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन देखते हैं कौन है। अभी जो करंटली चेयरमैन है इसरो के, ध्यान रखना, वो है के शिवान। कौन है? के शिवान। अगर पेपर में पूछा जाता है कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और अगर पेपर में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इसरो के लॉन्ग टर्म तक रहने वाले चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम है सतीश धवन। क्या नाम है उनका? सतीश धवन। तो मैंने 3 चीज़ बताई आपको। करंटली जो अभी इसरो के चेयरमैन हैं वो हैं के शिवान। जो फर्स्ट उनके चेयरमैन रह चुके हैं किसके? इसरो के, वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। और जो लॉन्ग टर्म तक रहे हैं वो हैं सतीश धवन। क्या बोला मैंने? सतीश धवन। और एक चीज़ याद रखना, जो के शिवान है इनको हाल ही में क्या मिला है? अभी वॉन कर्मन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? वॉन कर्मन अवार्ड। ये अवार्ड्स की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है। अगर आपने देखी होगी तो मैंने अवार्ड्स की वीडियो में पढ़ा रखा है, ध्यान रखना। अब देखते हैं इसरो के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें कि रिसर्चेस कहाँ पे होती हैं, रिसर्चेस फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे इसरो में, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह में है रिसर्चिंग फैसिलिटीज़। देखते हैं। अब सबसे पहली है VSSC। क्या बोला? VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या बोला मैंने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? केरल की राजधानी में, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो अगला है वो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे है?
अहमदाबाद में। और ध्यान रखना अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगला जो है नॉर्थ स्टेट में भी है। कहाँ पे है? नॉर्थ स्टेट एप्लीकेशन सेंटर। नॉर्थ स्टेट एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे? शिलोंग में। कहाँ पे? शिलोंग में। अब ध्यान रखना मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ ज़रा कि जो मेघालय के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है। कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला, टेस्टिंग फैसिलिटी। टेस्टिंग कहाँ से होते हैं? इसरो के जो रॉकेट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे है? इसरो पॉरपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है ये? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ये क्या है? टेस्टिंग फैसिलिटी है। अब ध्यान रखना जो महेंद्रगिरी है ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। किसकी? ईस्टर्न घाट की। ध्यान रखना जो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ ये है कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्चिंग फैसिलिटीज़। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन और लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे? तो सबसे पहले ध्यान रखना सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे ये? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और ध्यान रखना जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना ये पुलिकेट नदी के किनारे में है। पुलिकेट लेक जो है उसके किनारे में है। कौन? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जो अगला है वो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ पे है? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखना इस चीज़ को। और अब जो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रैकिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटी। कहाँ कहाँ पे? ट्रैकिंग और कंट्रोल फैसिलिटी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में जो है। बेंगलुरु में क्या है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। और जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये है हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ है? हैदराबाद में। और जो अगला है ये है मास्टर कंट्रोल रियलिटी। मास्टर कंट्रोल रियलिटी। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको अगला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये कहाँ कहाँ पे है? इसरो का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये एक पहला जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये कहाँ पे? देहरादून में। और जो दूसरा है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोला मैंने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है ये? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। क्या है वहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। तो एक बारी मैं जल्दी से आपको ये रिपीट करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, एकदम तेज़ जल्दी कराऊंगा। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि रिसर्च फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे इसरो की किन किन जगह में है। तो वो जगह 3 है। सबसे पहला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कहाँ पे? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और हमें पता है विक्रम साराभाई कौन थे? इंडियन स्पेस के फादर कहा जाता है उनको। अब जो दूसरा ये है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये कहाँ पे? हैदराबाद में। और जो तीसरा है ये है नॉर्थ स्टेट एप्लीकेशन सेंटर। ये शिलोंग में। ध्यान रखना। और जो दूसरा मैंने बताया कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे? ये है इसरो पॉरपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और जो मैंने अगला बताया आपको कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्चिंग फैसिलिटी, ये 2 जगह है। एक तो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और जो दूसरा है वो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। अब जो मैं अगला बताया था आपको वो था ट्रैकिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़। ये कहाँ कहाँ पे? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में है ये। और जो दूसरा है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में। और जो तीसरा है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और जो आखिरी है वो है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में। तो ये था मेरा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पार्ट 1।
अगर इससे पहले आपने मेरी अवार्ड्स की दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ जो इसरो पार्ट 2 पे रहेगी। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।